दोस्तों, कैसे भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ रही है। आज 3 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं और इन तीनों खबरों के बीच में एक खबर ऐसी भी है जिससे आपको पता लगेगा कि इस देश की मौजूदा गोदी मीडिया का चाल चरित्र चेहरा कैसा है। वो बख्शते नहीं है, बस अपने आका के हुक्म की तामील करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें अपनी ही जिस पार्टी की वो तरफदारी करते हैं, हुक्म बजाते हैं, उसके ही किसी बड़े नेता के खिलाफ लिखना भी पड़े तो पीछे गुरेज नहीं करते। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि एक प्रत्याशी के ऐलान के बाद बीजेपी में ताबड़तोड़ इस्तीफे कैसे गिरने लगे और ये भी देखिएगा कहां कौन सा इलाका बीजेपी मुक्त हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले शुरुआत मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से ही करूंगा। बिहार विधानसभा का चुनाव, सिर्फ फुटबॉल के हालात, पहले नाराज चिराग पासवान, खूंटा गाड़ा, इतनी सीटें, उनको मनाने के लिए अपने ही साथियों को दगा देने की कोशिश, यानी कि 101 सीटों पर पहले भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे, अब भी बीजेपी 101 पर, लेकिन एक सीट जेडीयू की, चार सीटें हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यानी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की कम करके 9 सीटें चिराग पासवान को दी। फिर नाराजगी शुरू होती है जीतन राम मांझी से, देखते देखते वो बढ़ जाती है उपेंद्र कुशवाहा तक और फिर नीतीश कुमार भी नाराज। लेकिन मसला आज मैं ये बताने नहीं जा रहा हूं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के एक और नेताजी, मंत्री जी, वो कैसे बिहार के अंदर बेचैनी बढ़ा रहे हैं बीजेपी की। लेकिन इन सब के बीच गोदी मीडिया का चरित्र भी देखिए। बिहार चुनाव में अकेले उतरेंगे योगी के दोस्त, कोट अनकोट, कहा बीजेपी और एनडीए को करूंगा डैमेज। कौन है ये दोस्त? तो दरअसल इसमें जिक्र हो रहा है ओम प्रकाश राजभर का। इसमें बताया 153 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर रहे हैं 243 में से, और इन सब में से उन्होंने साफ तौर पर बहुत सारी चीजें कह दी, ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद माहौल बनाया गया है। सो भाजपा का दावा बीजेपी के कहने पर बिहार से दूर रहे। उन्होंने दावा किया कि हमने जब बिहार उपचुनाव में अपने उम्मीदवार वापस लिए थे लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए गए। राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पिछले कुछ साल से बिहार में जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। पहले आते हैं इसमें कि उन्होंने क्या कहा। सुभाषपा ने कहा कि बिहार चुनाव अकेले लड़ने का उसका कदम भाजपा और उसके एनडीए सहयोगियों को नुकसान पहुंचाएगा। ये सुभाषपा भी जानते हैं और उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन मैं इस खबर की शुरुआत में आऊंगा क्योंकि ये खबर तो आपने देखी नहीं कि मांग रहे थे। अच्छा, बीजेपी के सामने एक दिक्कत भी यही है कि अपने बिहार वाले सहयोगियों को संभाले या उत्तर प्रदेश से आने वाले सहयोगी जो बिहार में चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं उनको सीट दे। अपनी सीट तो कम वैसे भी नहीं की उन्होंने। अब इन सब के बीच न्यूज 18 ने जो लिखा है वो पढ़िए फिर से। बिहार चुनाव में अकेले उतरेंगे योगी के दोस्त। जानबूझकर ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि बगावती तेवर दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिए। जबकि हकीकत क्या है, 2017 में ओम प्रकाश राजभर एनडीए में जाते हैं, सरकार बनती है, मंत्री बनते हैं, लेकिन 2.5-3 साल मंत्री रहने के बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। सबको पता, दूसरी बार जब उन्होंने एंट्री ली थी तो योगी आदित्यनाथ ने एंट्री नहीं दिलाई थी। यह एंट्री अमित शाह के थ्रू एनडीए में और फिर उसके बाद सरकार में ओम प्रकाश राजभर की हुई थी। तो ये लाइन क्या होनी चाहिए? बिहार चुनाव में अकेले उतरेंगे शाह के दोस्त, लेकिन जानबूझकर इसमें योगी के दोस्त जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इनका चरित्र, मैं कह रहा हूं ना, ये किसी को बख्शने वाले नहीं है। बस आका को दिक्कत ना हो, बस उनकी नींद में खलल ना पड़े, बस उनकी साख पर कोई आंच ना आए, बाकी किसी को नहीं बख्शेंगे। वरना आप सोचिए, मौजूदा तौर में अगर देखेंगे वो योगी के दोस्त नहीं है, वो शाह के दोस्त है, क्योंकि अमित शाह ही लेकर आए थे ना। आइए अगली खबर अब आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी हुई। यहां एक खबर और आई मैथिली ठाकुर से जुड़ी हुई। मैथिली ठाकुर जो है, मैथिली ठाकुर, वो आप जानते हैं कि लोग गायिका है, बहुत अच्छा उनका गाने का तरीका, मतलब कलाकार बहुत अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कम उम्र से उन्होंने जिस तरह से अपनी सुर साधना की है वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन मैंने हमेशा कहा, एक कलाकार का और एक राजनीति का अलग अलग फ्लेवर होता है। जरूरी नहीं कि एक अच्छा कलाकार एक अच्छा राजनेता बने। और हमारे देश का इतिहास भी रहा, ज्यादातर, मैं दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहा, उत्तर भारत में जितने भी कलाकार राजनीति में उतरे, या तो उन्होंने अपने करियर का बेड़ा कर दिया फिर, या फिर राजनीति का बेड़ा कर हुआ। वो दोनों में से एक भी नहीं संभाल पाए। मौजूदा तौर में भी बहुत से ऐसे हैं, चाहे मैं हेमा मालिनी को उठा लीजिए, क्लियर बता रहा हूं, मथुरा में कितनी नजर आती हैं और क्या क्या करती हैं सबको पता है। कंगना रनौत के तो मुंह से सुन ही चुके हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया था, जेपी नड्डा की पोल खोल दी कि जेपी नड्डा ने उनसे कहा था, बीजेपी के नेताओं ने उनसे कहा था कि ये पार्ट टाइम जॉब है, मतलब लोकसभा की कार्रवाई के लिए आना है, वैसे आने। अभी हाल ही में कहा कि मुझे ये मालूम ही नहीं था कि सांसद बनने के काम ये खड़ंजा, ये सड़कें, ये नाली पे बात करनी पड़ती है। मतलब उसे उन्होंने एक तरीके से
बहुत हाई प्रोफाइल पोस्ट समझकर सिर्फ चेहरा चमकाने का एक कवायद समझ ली थी। अब क्या ऐसा ही मैथिली ठाकुर के साथ होगा, गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिलहाल बीजेपी के नेताओं में गुस्सा है। अब देखिए, बिहार चुनाव, अलीनगर में बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर का विरोध, 7 मंडल अध्यक्षों ने इस बात पर आपत्ति जताई है। इससे पहले आपको मैथिली ठाकुर के नाम का जैसे ही ऐलान हो रहा था, तभी इस्तीफा भी हो गया था एक का। अब इनमें कौन कौन है? अभी तक जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 7 मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ और संजय सिंह के समर्थन में अपनी राय दर्ज कराई है। विरोध करने वालों में कौन कौन मंडल अध्यक्ष है? ये पुरुषोत्तम झा है, पंकज कंठ है, सुधीर से, सब बीजेपी के नेता है। चंदन कुमार ठाकुर है, रणजीत कुमार मिश्रा है, गंगा प्रसाद और लाल मुखिया जी, ठीक है ना। ये सब ने आपत्ति जताई कि गलत कर रहा है मैथिली ठाकुर। अच्छा, एक और मसला निकल कर आया। मैथिली ठाकुर को राजनीतिक तौर पर लॉन्च करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया बिहार के अंदर। अभी ज्यादा देर नहीं हुई, थोड़ी देर पहले की खबर है। तो ये सब खबरें निकल कर आई कि उसमें हेलीकॉप्टर से, जैसे भाई हेलीकॉप्टर सभी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर उनकी टिकट पकड़ी हुई है, ऊपर से उतारा गया और आराम से मैथिली ठाकुर को टिकट दे दी गई, जबकि स्थानीय लोगों, स्थानीय नेताओं को दरकिनार किया। बीजेपी में इसी बात की सिर फुटप्पल है। तो उस कार्यक्रम में हुआ क्या, उसमें खुद नित्यानंद राय आते हैं, जो इस समय गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में। वो आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं कि माहौल बनेगा, मैथिली ठाकुर के पक्ष में नारेबाजी होगी, तमाम चीजें, लेकिन हुआ नहीं, ये नहीं हो पाया। उल्टी कुर्सियां खाली रह गई। बाकायदा हेलीकॉप्टर का इंतजाम था कि हेलीकॉप्टर से जब उतरेंगे तो उसके बाद भीड़ यही देखने के लिए, कम से कम किसी को नहीं तो ये मैथिली ठाकुर का पहले ही लॉन्चिंग राजनीतिक तौर पर फ्लॉप साबित हुई। अब एक और खबर निकल कर आई। लगातार आपने सुना, जब बीजेपी उरूज पर जा रही थी तो बार बार एक शब्द बोलती थी, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। वो बात अलग है कि अब 10 साल तक तो लगा कि वाकई बड़ी स्थिति है मजबूत, लेकिन 10 साल के बाद अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, बीजेपी के लिए कठिनाइयां बढ़ रही हैं। क्योंकि क्या होता है, जो भी सत्ता में होता है उससे उम्मीद जनता को होती है, और आप गुमराह या बेवकूफ एक लिमिट तक बना सकते हैं। अब नहीं कर पाए तो तब कर देंगे। अब इनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, तो इनकी उल्टी काउंटडाउन होता ना, उल्टी गिनती शुरू हो गई। अलग अलग राज्यों से इनकी सरकारें जाना, लोकल बॉडी के जैसे चुनाव हो तो हालत खराब हो, कई गंभीर आरोप लग जाना, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक में वोट चोरी के आरोप लगना, बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब इन सब के बीच हुआ क्या, बिहार चुनाव में मतदान से पहले ही भाजपा मुक्त हुआ यह जिला, मतदाताओं को ईवीएम में नहीं दिखेगा कमल। जबकि ये खबर ये नहीं है, जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ उसमें यह था कि बीजेपी हर एक जिले में, बिहार के हर जिले में अपना एक ना एक प्रत्याशी तो चाहती है, लेकिन जिस तरह के हालात बने उसके बाद बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। और उसके बाद खबर है कि रोहतास जिले की राजनीति की जमीन पर कुछ ऐसा घटा कि बीजेपी के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब पूरे रोहतास जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर भाजपा चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। दरअसल यहां की जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई। तो इस तरीके से ये पहली बार शायद स्वाद भी चखा हो प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने वाले मोदी शान है कि जो बैसाखी पर सरकार होती है, गठबंधन के तहत चलती है सरकार, तो कई समझौते भी करने पड़ते हैं, झुकना भी पड़ता है, हर आदेश फरमान नहीं होता। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।